एक सुनसान पहाड़ी रास्ता, रात का गहरा सन्नाटा और एक ऐसा ट्रक ड्राइवर जिसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर शुरू हो चुका है। विजय के साथ इस सफर में क्या हुआ, यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक रहस्यमयी औरत, खौफनाक हादसे की सच्चाई और एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन है। क्या विजय बच पाएगा या हमेशा के लिए खो जाएगा उस डरावनी घाटी में? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपकी धड़कनों को तेज कर देगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 3 बज रहा था। पहाड़ी रास्तों पर घना कोहरा छाया हुआ था। ट्रक ड्राइवर विजय, जो अक्सर रात की लंबी ड्यूटी करता था, वह अपने पुराने ट्रक को लेकर एक सुनसान सड़क पर जा रहा था। वह सोच रहा था कि जैसे ही घाटी खत्म होगी वह किसी ढाबे पर रुककर चाय पिएगा। लेकिन उस रात उसे नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। विजय की नजर अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। सफेद साड़ी में लिपटी, लंबी लंबी जटाओं वाली वह औरत कोहरे में अजीब सी लग रही थी। वह हाथ देकर ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। विजय ने ट्रक रोक दिया और खिड़की खोलकर पूछा, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? कहां जाना है? वह औरत धीमे स्वर में बोली, आगे वाले गांव तक छोड़ दो, यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। विजय ने उसे ट्रक में बैठा लिया, लेकिन जैसे ही वह ट्रक चलाने लगा उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी ट्रक के ऊपर किसी के चलने की आवाज, तो कभी खिड़की के बाहर किसी के सांस लेने की। विजय ने हिम्मत करके शीशे में देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। औरत चुपचाप बैठी थी और वह बेबस लग रही थी। कुछ देर बाद विजय ने बातचीत करने की कोशिश की। आपका नाम क्या है? वह बोली, मेरा नाम रुक्मिणी है। मेरे पति इस सड़क पर एक्सीडेंट में मारे गए थे। विजय को हल्का झटका लगा। उसने सवाल किया, कब हुआ था यह हादसा? वह औरत बोली, आज से ठीक 5 साल पहले इसी ट्रक से। विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक याद आया कि 5 साल पहले उसने एक गलती में एक बाइक वाले को टक्कर मार दी थी और वह मौके से भाग निकला था। वह यह सब भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी सांसें थमने लगी। जैसे ही ट्रक घाटी के पास पहुंचा, रुक्मिणी ने कहा, यहीं रुक जाओ, मुझे यहीं उतरना है। लेकिन विजय ने देखा कि वहां कोई गांव नहीं था, सिर्फ एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। उसने घबराकर कहा, यहां क्यों? गांव तो अभी दूर है। रुक्मिणी ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। उसने कहा, याद है तुमने 5 साल पहले किसे मारा था? विजय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की ब्रेक काम नहीं कर रही थी। ट्रक अचानक स्पीड पकड़ने लगा और घाटी की ओर बढ़ने लगा। रुक्मिणी हंसते हुए बोली, जो किया था उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। ट्रक एक बड़े धमाके के साथ घाटी में गिर गया। घाटी में ट्रक गिरने के बाद कुछ दिनों तक पुलिस और बचाव दल ने विजय की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। लोग यह मानने लगे कि विजय या तो ट्रक के नीचे दब गया या बहते पानी में बह गया। लेकिन इस कहानी का अंत इतना साधारण नहीं था। कुछ महीने बाद उसी घाटी के पास एक और ट्रक ड्राइवर मोहन अपनी गाड़ी लेकर गुजर रहा था। आधी रात का समय था और कोहरा घना था। मोहन ने सुना था कि यह इलाका भूतिया है, लेकिन वह खुद को समझा रहा था कि यह सब अफवाहें हैं। लेकिन जैसे ही उसका ट्रक उस पुराने टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंचा, उसकी गाड़ी अपने आप रुक गई। इंजन चालू था, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया था। मोहन ने नीचे उतरकर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने मंदिर की सीढ़ियों पर किसी को बैठे देखा। वह एक आदमी था, घिसे पिटे कपड़े, अस्त व्यस्त बाल और सूनी आंखें। मोहन ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? वह आदमी धीरे से बोला, मुझे यहां से निकाल दो, मैं यहां फंस गया हूं। मोहन ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आवाज भारी और थकी हुई थी, लेकिन चेहरा अजीब सा जाना पहचाना लग रहा था। मोहन ने हिम्मत करके कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, मैं विजय हूं। 5 महीने पहले इस घाटी में गिरा था, लेकिन मैं अब तक यहां हूं। मोहन का खून ठंडा पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कांपते हुए पूछा, लेकिन तुम तो मर चुके हो ना? विजय ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं मरा नहीं, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूं। रुक्मिणी की आत्मा मुझे हर रात यहां लाकर फिर उसी हादसे को जीने पर मजबूर करती है।
मैं हर रात उसी ट्रक में बैठता हूँ, वही चीखें सुनता हूँ और फिर से घाटी में गिरता हूँ। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने विजय से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर तुम कभी इस रास्ते से गुजरते हुए किसी और को देखो जो मदद मांग रहा हो तो कभी मत रुकना, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो सच्चाई नहीं होता। मोहन ने उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश की, लेकिन अचानक विजय गायब हो गया। ट्रक अपने आप चालू हो गया और मोहन घबराहट में वहां से भाग निकला। आज भी उस घाटी से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि रात को वहां कोई ना कोई रहस्यमयी आकृति दिखती है और अगर कोई उसे रोक ले तो वह हमेशा के लिए उस डरावने चक्र में फंस सकता है। क्या विजय सचमुच मरा था या रुक्मिणी की आत्मा के जाल में फंसा कोई मुसाफिर था? इस कहानी का सच कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात हर कोई जानता है कि उस घाटी से गुजरने वालों के लिए यह जगह एक चेतावनी बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थी विजय की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी, जो हर सुनने वाले के दिल में एक सवाल छोड़ गए। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या मौत का जाल जानबूझकर बिछाया गया था? अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों और आपको और भी ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनने की इच्छा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और भी ऐसे सफर आपके इंतजार में हैं जो आपके दिल की धड़कनें रोक देंगे। तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहस्यों की इस डरावनी दुनिया से। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।